Test series and previous year questions and its importance. Should we join test series or not? प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स टेस्ट पेपर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंस मैंने बताया था, उससे आप समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक से, एनवायरनमेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चंस उठ रहे हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, नहीं तो फिर नेशनल पार्क्स एंड लेक्स आते हैं, नहीं तो एंडेंजर्ड एनिमल्स आते हैं। जैसे पहले ट्रेंड था 2014-15 के आसपास, फिर वो ट्रेंड खत्म हो गया था। पहले इन्वायरमेंट में अलग क्वेश्चन आते थे, अब इन्वायरमेंट में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले एनसीईआरटीज वो ट्रेंड में थी, अब एनसीईआरटीज ट्रेंड में नहीं है एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। एंड अब देखिए, मेडिवल से एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल, अदरवाइज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हर साल क्वेश्चन आते ही थे। तो प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट पेपर्स आपको देख के ये समझ में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको देख के ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हर टॉपिक में एम्फेसाइज कहाँ करना है, बल कहाँ देना है, याद क्या क्या फैक्टॉइड्स करने हैं, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टॉइड्स विच माइट नॉट बी रिलेवेंट बट दे आर स्टिल अ फैक्ट। और फिर अगर आप उसमें अपना टाइम लगाने लगेंगे तो इट विल नॉट बी अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम। तो प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मैंने बताया था, मैं 6000 क्वेश्चन सॉल्व करता था। बेसिकली आई यूज टू इंश्योर कि वो 6000 क्वेश्चन में 6000 एमसीक्यूज में सारे टॉपिक्स ऑफ प्रीलिम्स कवर हो जाएं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, स्टिक विद विच एवर टेस्ट सीरीज यू फाइंड कंफर्टेबल। अच्छे रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज का नाम सबको पता है, स्टिक विद दैट एंड कवर दैट एंड टू एंड। होता क्या है, करंट अफेयर्स के या टॉपिक्स के every institute has a way of distributing the questions across its various test papers in the entire length of the test series। अगर टेस्ट नंबर 1 से 40 तक है तो कुछ करंट अफेयर्स के मंथ्स टेस्ट नंबर 1 to 10 में कवर्ड होंगे, कुछ 10 to 20 में कवर्ड होंगे, कुछ टॉपिक्स वेल कवर्ड होंगे टेस्ट सीरीज नंबर 1 to 10 में, कुछ टॉपिक्स के सब टॉपिक्स नंबर 21 से 25 तक कवर्ड होंगे। होता क्या है, एस्पिरेंट्स के फ्रॉम वन टेस्ट सीरीज टू अनदर, 5 टेस्ट पेपर इस टेस्ट सीरीज कर लिए, 5 उससे कर लिए, 5 इससे कर लिए, ऐसा करते हैं लोग। तो इन जनरल व्हाट हैपेंस इज दैट दे मिस आउट ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स दैट माइट नॉट हैव बीन कवर्ड इन एनी ऑफ द 5 टेस्ट पेपर्स दैट दे अटेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस टेस्ट सीरीज। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि पूरा एंड टू एंड टेस्ट सीरीज को कवर करें, होलिस्टिकली वो सिलेबस कवर करा देते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग फॉर अ रेप्यूटेड एंड वेल रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज। तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंस होता है, वंस यू cover enough number of questions and if you have been sincere in attempting the test paper, what do I mean by sincerity? जो क्वेश्चन सही हुआ उसका सोल्यूशन भी पढ़ना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है स्किप करा उसका सोल्यूशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो क्वेश्चन गलत हुआ या गेस करके भी सही हुआ उसका सोल्यूशन भी पढ़ना है। होता क्या है, आपका कुछ क्वेश्चन सही हो गया होगा तो यू आर वेरी हैप्पी दैट आई नो द कंसेप्ट और नो द टॉपिक, बट उसी के सोल्यूशन में कुछ और नया फैक्टॉइड होगा जो आपको नहीं पता है, वो कल को वो भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यू माइट गेट इट रॉन्ग इवन दो यू न्यू द टॉपिक टू सम एक्सटेंट। इसलिए आई एम्फेसाइज कि पुराना पूरा सोल्यूशन उठा के एक बार पढ़ लेना है, और जो नहीं आया, जो नया इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, उसे 1 लाइनर नोट बना लेना है, और उस 1 लाइनर नोट को जैसे मैंने पहले बताया था उसको रिवाइज भी कर लेना है। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर्स टेस्ट पेपर्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ होती है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्या होता है, देखिए होता यह है कि 80 to 85 क्वेश्चन, बल्कि 85 to 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। 85 इज अ गुड नंबर दैट आई यूज्ड टू टारगेट। मैंने 92 के आसपास भी अटेम्प्ट करें, मैंने 80 to 83 भी अटेम्प्ट करें, बट 85 इज अ गुड नंबर दैट आई टारगेटेड। इन माई एक्सपीरियंस बहुत से बहुत आप 55 to 60 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से मार्क कर पाएंगे। तो 30 इवन 35 क्वेश्चन जो होंगे आप उसमें 50% श्योर होंगे एंड यू विल हैव टू मेक एन एजुकेटेड गेस। 55 क्वेश्चन आपने कॉन्फिडेंस से फर्स्ट आइटरेशन में अटेम्प्ट कर लिए, बट उसके बाद यू विल मेक एन एजुकेटेड गेस। अब एजुकेटेड गेस में जितना ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं उतना ज़्यादा आपका लेटेंट और पेरिफेरल नॉलेज बढ़ जाएगा, तो गेस लगाने की एक्यूरेसी आपकी और बढ़ जाएगी। 5-10 क्वेश्चन में कभी गेस मत लगाइए, 30-35 क्वेश्चन के आसपास में गेस लगाइए। प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग यू विल बी एट एन एडवांटेज, you will be more likely to get positive marks from those guesses that you made. If you are guessing 30-35 questions, and you are more likely to get those questions correct if you have solved larger volume of questions, if you have read the solutions to a larger volume of questions, क्योंकि आपकी peripheral knowledge बढ़ती है। तो that point of view से भी टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एलिमिनेशन की टेक्निक्स होती हैं कि जैसे आपका एक नैक, एक एक्सपीरियंस, एक थोड़ा हंच डेवलप हो जाता है इफ़ यू सॉल्व इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है, रूल ऑफ थंब सबको पता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर मोस्टली रॉन्ग, कि ओनली जहाँ वर्ड आ जाता है वो रॉन्ग है, या फिर कुछ एक्सट्रीम आ जाता है, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है तो मोस्टली वो रॉन्ग होते हैं।
उसके बाद एलिमिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिए हैं, फिर ऑप्शंस में है 1 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 4 1 3 एंड 4, तो उसमें कई बार एलिमिनेशन टेक्निक्स में आप लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन टू ऑप्शंस भी जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी कैन नॉट बी करेक्ट, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और नीचे मान लीजिए ऑप्शन 1 एंड 2 है, तो ऑब्वियसली वो एलिमिनेट हो गया। ऐसे करते करते आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है इफ़ यू सॉल्व इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। सो आई वुड एम्फसाइज यू टू सॉल्व 6000 क्वेश्चंस, और वो मैंने हिसाब बता भी दिया है कि अराउंड 15 क्वेश्चंस पर डे करते करते अच्छा खासा वॉल्यूम हो जाता था। फिर एक टेस्ट सीरीज पकड़ लेते थे, फिर कुछ कोचिंग्स में आखिरी 1-2 महीने पहले प्रोग्राम्स आते थे। आई मीन IAS वावा का 60 डे प्रोग्राम होता था जिसमें 30 क्वेश्चंस पर डे आते थे, तो 1800 क्वेश्चंस हो जाते थे। तो कुछ कोचिंग्स में, कुछ ऑनलाइन वेब सोर्सेज पे टेस्ट सीरीज वगैरह आते हैं, डेली क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले भी टेस्ट सीरीज आते हैं, वो कवर कर लिया। बेसिकली सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 6000 क्वेश्चंस कवर करने का टारगेट है। मैंने बताया था कि 85 to 90 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें,